हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द फिटर थ्योरी चैनल। तो दोस्तों, इसमें हम जो हमारा वन लाइनर क्वेश्चन चल रहे थे जो हमारा यूथ कंपटीशन के, तो यहाँ पर हमारा हीट ट्रीटमेंट और जो हमारा मेटालॉजी चैप्टर के हमने मिक्स क्वेश्चन लिए थे। तो इसमें हमारे कुल कितने 340 क्वेश्चन थे। तो हमने पहला पार्ट उसका अपलोड कर दिया है, ये हमारा दूसरा पार्ट है उसका। तो हमारा जो हमने पहला अपलोड किया है उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। देखते हैं हम अपनी आज के क्लास को। तो इसमें हमने यहाँ तक अल्फा आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो इसके आगे के देखते हैं क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि पिग आयरन को किस नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा पिग आयरन होता है फ्रेंड्स, इसको हम ब्लास्ट फर्नेस का उत्पाद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सीमेंटेड कार्बाइड जो हमारा टूल किस धातु को काटने के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सीमेंटेड कार्बाइड टूल होता है ये हमारा स्टील को काटने के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा ड्यूरेलुमिन और एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, तो ये मुख्य एलॉय तत्व होता है फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या होता है, कॉपर का एलॉय तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोल्ड स्टोरेज और एयर कंडीशनिंग के लिए प्रायः किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा कोल्ड स्टोरेज और एयर कंडीशनिंग के लिए प्रायः थर्मोकपल, जो हमारा थर्मोकपल होता है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डर धातु इन तत्वों का एलॉय होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है कि सोल्डर हमारा किससे मिलकर बना होता है। तो ये हमारा लेड और टिन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बैरिंग लाइनर के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। तो जो हमारा बैरिंग लाइनर होता है फ्रेंड्स, इसके लिए हम बेवेट मेटल का यूज करते हैं, जैसे बेवेट धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाइट मेटल जो बैरिंग लाइनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है ये किसका संगठक है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा व्हाइट मेटल होता है ये किसकी मिश्र धातु है। तो इसमें हमारा कॉपर होता है और सीसा होता है, टिन होता है और एंटीमनी। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सीसा का सिंबल होता है वो पीबी होता है, और जो हमारा टिन होता है उसका हमारा एसएन होता है, और जो एंटीमनी होता है उसका सिंबल हमारा एसबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है। तो सबसे कठोर पदार्थ हमारा डायमंड यानी हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंजीनियरिंग हैमर, जो हमारा इंजीनियरिंग हैमर किस धातु का बनाया जाता है। तो ये हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोला फर्नेस में कौन सा उत्पाद बनाया जाता है। यह हमारा किस प्रकार के पदार्थ को बनाया जाता है। तो वहाँ पर कल बताया था हमने कि किपोला फर्नेस को कास्ट आयरन बनाते हैं किपोला फर्नेस में। और फ्रेंड्स, जो हमारा पुडलिंग फर्नेस होती है, जो हमारी पुडलिंग फर्नेस होती है, तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करते हैं, रॉट आयरन को बनाते हैं। इसमें हमारा रॉट आयरन बनाते हैं जिसको पिटवा लोहा बोला जाता है। तो पुडलिंग फर्नेस में रॉट आयरन बनाते हैं और किपोला फर्नेस में कास्ट आयरन बनाते हैं। अगर ब्लास्ट फर्नेस में क्या करते हैं फ्रेंड्स, ब्लास्ट फर्नेस में हमारा पिग आयरन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी याद करने की ट्रिक यही है कि अगर कहीं ब्लास्ट होता है तो पिग होता है सुअर भाग जाता है। अगर ब्लास्ट करेंगे तो सुअर भाग जाता है। तो ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे अधिक तन्य पदार्थ यानी कि डक्टाइल मटेरियल क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे अधिक तन्य पदार्थ होता है हमारा माइल्ड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि थर्मोकपल में प्रयुक्त एलॉय में मुख्य रूप से कौन सा एलिमेंट्स होता है जिसको तत्व बोलते हैं। जो हमारा थर्मोकपल में जो प्रयुक्त एलॉय होता है उसका, इसमें मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है। तो कॉपर और निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत प्रतिरोधी तार जो हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वायर होता है के लिए इसका एलॉय प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट वायर होता है इसमें निकल, क्रोमियम और लोहा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मोनल मेटल मुख्य रूप से तत्वों का प्रतिशत होता है। तो इसमें मोनल मेटल में हमारा कॉपर होता है 67% और हमारा टिन होता है 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, जो हमारा फ्रेम कि पाइप किस पदार्थ के बने होते हैं।
तो ये हमारे कोल्ड कॉलेड स्टील होती है, जो हमारी ठंडा सेल्ड इस्पात होता है, इसके हमारे बाइसिकल के फ्रेम पाइप बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन मेटल में कौन सा तत्व मिले रहते हैं। तो फ्रेंड्स गन मेटल हमारा किसका मिश्रण है, तो हमारा कॉपर, टिन और जिंक का। तो फ्रेंड्स अगर गन मेटल में हमारा कॉपर की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये हमारा 88% होता है, और टिन हमारा फ्रेंड्स 10% होता है, और जिंक हमारा 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मापक कंडेंसर, जो हमारा मापक कंडेंसर ट्यूब के लिए प्रयुक्त होने वाला कॉपर व जिंक का अनुपात क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा मापक कंडक्टर ट्यूब के लिए प्रयोग होता है, तो इसमें हमारा कॉपर 70% होता है और जिंक हमारा 30% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि डोलोमाइट किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा नेचुरल वर्ग के अंतर्गत आता है। अगर डोलोमाइट के रासायनिक फॉर्मूले की बात करें तो ये हमारा CaMgLO3 का होल ट्वाइस होता है। जी यहाँ पर जो दिया गया है कि CaMgLO3 का होल ट्वाइस होता है। जो डोलोमाइट होता है हमारा ये नेचुरल वर्ग में इसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्टेनलेस स्टील के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स हमारा स्टेनलेस स्टील में 4 धातुएं होती हैं। तो इसमें हमारा निकिल और क्रोमियम और कार्बन और लोहा, निकिल, क्रोमियम और कार्बन और लोहा, जिससे हमारा स्टेनलेस स्टील से क्या बनाया जाता है, जितने भी आपके हॉस्पिटल में औजार होते हैं ये सभी स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसमें हमारी बात की जाए तो इसमें क्रोमियम 18% होता है और निकिल 8% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हीटिंग एलिमेंट के लिए प्रयुक्त जो हमारा नाइक्रोम पदार्थ होता है वो किन तत्वों का एलॉय होता है उसमें। तो फ्रेंड नाइक्रोम में हमारा निकिल क्रोमियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पीतल में सामर्थ्य तथा तन्यता प्राप्त करने के लिए जिंक का प्रतिशत कितना होना चाहिए। इसमें हमारा जिंक 30% होता है। धातु में कौन सबसे कम संक्षारण रोधी होता है, तो ये हमारा रॉट आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या हीटिंग एलिमेंट के लिए एक एलॉय प्रयुक्त होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा विद्युत प्रतिरोधी तथा हीटिंग एलिमेंट के लिए हमारा नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि धातु को गर्म करने पर जिस तापमान पर नए ग्रेन बनते हैं वह तापमान क्या कहलाता है, तो वो हमारा पुनर्क्रिटिकलन तापमान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऊष्मा उपचार की टेम्परिंग प्रक्रिया द्वारा दूर की जाती है तो कठोरता तथा भंगुरता को 2% से अधिक कार्बन की मात्रा वाले आयरन एलॉय को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स जिसमें 2% से अधिक कार्बन होता है वो हमारा कास्ट आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लास्ट फर्नेस में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन बनाया जाता है तो उसमें वहाँ पर हम ईंधन के रूप में कोक का यूज करते हैं। किसका? कोक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कास्ट आयरन से किसको हटाकर इस्पात बनाया जाता है। तो कास्ट आयरन से कार्बन को हटाकर हमारा स्टील बनाया जाता है। अगर हम स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो और अधिक कठोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा अपर क्रिटिकल तापमान के ऊपर इस्पात को गर्म कर कर उस पर वायु में ठंडा करने की हीट ट्रीटमेंट जो हमारा प्रोसेस होती है उस क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स उसको हम नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं और इसको हम कमरे के ताप पर ही ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाई स्पीड स्टील किस वर्ग के अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा एलॉय स्टील के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा इस्पात के भौतिक गुणों को नियंत्रित करने वाले अवयव को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसको हम कार्बन बोला जाता है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देता है तो हमारा क्या होता है, हल्का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अधिकतर पदार्थ का टेम्परिंग तापमान किस क्रम में होता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये 900 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पदार्थों में सबसे कठोर कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स पदार्थों में सबसे कठोर हमारा टंगस्टन कार्बाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उच्च क्रांतिक तापमान जिसको हम अपर क्रिटिकल तापमान बोलते हैं, टेम्परेचर से ऊपर इस्पात को गर्म करने पर उसको अगर भट्टी में ही ठंडा करने के ऊष्मा विक्रम को क्या कहा जाता है। तो एनीलिंग। अगर हवा में ठंडा किया जाता है तो नॉर्मलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पदार्थ का कड़ापन यानी टफनेस का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा झटकों को सहन करता है।
क्या करता है फ्रेंड्स, ये हमारा झटकों को सहन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्टेनलेस स्टील में मुख्य तत्व क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है इसमें हमारा निकेल, क्रोमियम, आयरन और कार्बन होता है। जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है इसमें तो निकेल, क्रोमियम और आयरन और कार्बन मिलाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें अभी हमने बताया था कि 18% क्रोमियम होता है और 8% हमारा निकेल होता है, बाकी हमारा कार्बन और लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कॉपर में जिंक मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर फ्रेंड्स हम तांबे में जिंक को मिला देते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, उसकी सामर्थ्य तथा तन्यता यानी कि डक्टाइलिटी उसकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कॉपर में निकेल मिलाने का प्रभाव होता है। अगर फ्रेंड्स हम कॉपर में तांबे में निकेल मिलाते हैं तो वहाँ पर हमारा कठोरता तथा सामर्थ्य बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कास्ट आयरन, जो हमारा कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा क्या होती है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 2 से 4% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इस्पात में कौन सा तत्व ऊष्मा उपचार के लिए जाने वाले इस्पात को क्रांतिक तापमान को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा क्रोमियम। सबसे कम कार्बन की मात्रा किस में होती है, तो फ्रेंड्स ये हमारा रॉट आयरन में होती है। हीट ट्रीटमेंट विधि एनिलिंग की जाती है, तो ये हमारी सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा हार्डनिंग विधि के बाद जो हमारा धातु अधिक हार्ड हो जाती है और अधिक ब्रिटल भी बनी रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि केस हार्डनिंग के लिए पहला चरण कार्बोराइजिंग का होता है, तो कार्बोराइजिंग करने का अभिप्राय क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा कार्बोराइजिंग करने का अभिप्राय होता है तो सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बन की मात्रा के अनुसार हाइपोइक्विटाइड, जो हमारा हाइपोइक्विटाइड स्टील को एनिलिंग करने के लिए उसे गर्म करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अपर क्रिटिकल तापमान से 30 डिग्री से 50 डिग्री अधिक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एसिटिलीन घुल सकती है। तो फ्रेंड्स हमारा जो एसिटिलीन होता है वो किस में घुल सकती है, तो फ्रेंड्स ये हमारा एसीटोन में घुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्क्वायर बट वेल्डिंग में रूट गैप छोड़ दिया जाता है। जो हमारा स्क्वायर बट वेल्डिंग में रूट गैप छोड़ दिया जाता है तो भेदन प्राप्त करने के लिए किस में छोड़ दिया जाता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर भेदन प्राप्त करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कांसा हमारा वेल्डिंग तांबा के लिए फिलर रॉड उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा सिलिकॉन कांस फिलर रॉड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कांस वेल्डिंग में किस प्रकार की फ्लेम का यूज करते हैं, तो वहाँ पर हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्टील सेक्शन के जोड़ों को स्थायी जोड़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हमारा वेल्डिंग विधि का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि हमारा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते समय एसी पूर्ति किसके माध्यम से मिलती है, तो वहाँ पर हमारा एक स्टेप डाउन एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है, उससे वहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कम गलन बिंदु वाली धातुओं की वेल्डिंग के लिए कौन सी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम प्रयोग की जाती है, तो वहाँ पर हमारा फ्रेंड्स न्यूट्रल फ्लेम का यूज किया जाता है, जिसको हम उदासीन ज्वाला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गैस वेल्डिंग विधि में प्रज्वलन गैस कौन सी होती है, तो वहाँ पर हमारा ऑक्सीजन होती है। गैस वेल्डिंग में हमारी 2 गैसें यूज करते हैं, एक एसिटिलीन और दूसरा हमारा ऑक्सीजन। नेक्स्ट दिया गया है कि वेल्डिंग में कौन सा जोड़ उपयोग नहीं होता है, तो वहाँ पर हमारा ट्विस्ट ज्वाइंट उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्रेशर वेल्डिंग विधि होती है फोर्ज या सिम्स वेल्डिंग की। जब स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो स्टील का गलनांक क्या हो जाता है, फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गैस कटिंग एक हमारी क्रिया है, तो ये हमारी रासायनिक प्रोसेस है। जब स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो स्टील के जुल्लांक हमारा वो भी हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। स्टील की गैस कटिंग करने से पहले उसकी प्री हीटिंग किस तापमान तक करनी चाहिए, तो ये हमारा फ्रेंड्स हमारा 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसकी प्री हीटिंग करते हैं। रेजिस्टेंट वेल्डिंग का एक प्रोसेस है, तो हमारा ये हमारा नॉन फ्यूजन टाइप वेल्डिंग का होता है। डैम्प इलेक्ट्रोड मतलब घटिया इलेक्ट्रोड और लंबी आर्क के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर हम पोरोसिटी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का गलनांक कितना होता है, तो फ्रेंड्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड का गलनांक होता है, ये यहाँ पर मिस्टेक दिया गया है, एल्यूमिनियम का होता है हमारा 650।
एल्यूमिनियम का गलनांक कितना होता है फ्रेंड्स? तो ये हमारा 650 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कास्ट आयरन को वेल्ड करते वक्त किस धातु का फिलर रॉड प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर हमारा सुपर सिलिकॉन कास्ट आयरन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रॉट आयरन को वेल्ड करने में किस धातु का फिलर रॉड प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर हमारा तांबे की परत चढ़ी माइल्ड स्टील का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया कि रॉट आयरन को वेल्ड करने में किस धातु का फिलर रॉड प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा ये तांबे की परत चढ़ी माइल्ड स्टील का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्टेनलेस स्टील के लिए फिलर रॉड का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर स्टेनलेस स्टील की ही फिलर रॉड यूज की जाती है। स्पोर्ट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की टिप होती है फ्रेंड्स, तो ये अलग अलग आकार की होती है। सीम वेल्डिंग में प्रयोग किए जाते हैं तो रोलर इलेक्ट्रोड, जो हमारे रोलर इलेक्ट्रोड होते हैं वो हमारे किस में प्रयोग करते हैं हम? सीम वेल्डिंग में। फ्रेंड्स ब्रेजिंग वेल्डिंग में पोस्ट हीटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। मीट्रिक प्रणाली में ऊष्मा की इकाई क्या होती है? कैलोरी होती है। तापमान को किसके द्वारा मापा जाता है? तो फ्रेंड्स ये हमारा थर्मामीटर द्वारा। वेल्डिंग ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम क्यों लाभदायक है? तो फ्रेंड्स ये हमारी धातुओं को ऑक्साइड नहीं बनने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बुलबुले के रूप में बड़े छिद्र जो वेल्ड धातु में इसके ठोस रूप में आते हैं तो समय रह गई गैसों के कारण पैदा होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अगर हमारे जो बुलबुले के रूप में बन जाते हैं तो उसको हमारा क्या कहते हैं? ब्लो होल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फिलर धातु के ऊपर बिखर कर गोलियों के रूप में जम जाने को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको हम स्पैटर बोलते हैं। फ्रेंड्स आपने देखा होगा जब कहीं कोई वेल्डिंग करता है तो जब वेल्डिंग करता है तो वहाँ ये थोड़े छोटे छोटे से दाने से पड़ जाते हैं, तो फ्रेंड्स जो दाने से पड़ जाते हैं उन्हीं को ही स्पैटर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तांबे की वेल्डिंग के लिए कौन से फ्लक्स का यूज किया जाता है? तो वहाँ पर हमारा कॉपर सिल्वर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि पाइप वेल्डिंग रॉड किस उपयोग में काम आता है? तो पाइपों के जोड़ बनाने के लिए। माइल्ड स्टील में कार्बन का मात्रा कितनी होती है फ्रेंड्स? तो ये हमारा 0.05% से 0.030% तक होती है। स्टील में सल्फर की मात्रा बढ़ाने से क्या बढ़ जाता है? उसका भंगुरता का गुण बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जब हम माइल्ड स्टील की वेल्डिंग करते हैं फ्रेंड्स तो वहाँ पर हमारा एक न्यूट्रल फ्लेम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हमारा 1.5% तक होती है, तो 0.09% से 1.5% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फिलर रॉड का पिघलने का बिंदु बेस मेटल होना चाहिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कांसा किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो फ्रेंड्स ये हमारा कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। मोनल मेटल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो फ्रेंड्स अभी हमने बताया था कि निकिल और हमारा तांबा और जस्ता, तो ये हमारा मोनल मेटल हमारा किसका मिश्रण होता है? तो निकिल, तांबा और जस्ते का होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर किस रंग का होता है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये पूछा गया, अभी पिछली बार दिल्ली मेट्रो में पूछा गया था। ऑक्सीजन सिलेंडर किस रंग का होता है? तो फ्रेंड्स ये हमारा काले रंग का होता है। रेती की टैंक रखी जाती है, तो फ्रेंड्स टैंक को कैसा रखा जाता है? तो उसको हम सॉफ्ट या नर्म रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील रूल बनाया जाता है, तो स्प्रिंग स्टील या हमारा हमने अभी बताया था कि स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील, इन दोनों की स्टील रूल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि आउटसाइड कैलिपर एक औजार है। जो हमारा आउटसाइड कैलिपर होता है फ्रेंड्स, तो इसको हम अप्रत्यक्ष मापी औजार बोलते हैं। क्या बोला जाता है? अप्रत्यक्ष मापी औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्लेट वेल्डिंग एक प्रकार की वेल्डिंग है, तो प्लेट वेल्डिंग को हम एक प्रकार का फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन तेल इंसुलेटर व कूलेंट दोनों का काम करता है? तो फ्रेंड्स ये कौन तेल है जो इंसुलेटर और कूलेंट दोनों का काम करता है? तो वो हमारा ऑयल कूल ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बेंच वाइज की साइज लिया जाता है, तो फ्रेंड्स ये जबड़ों की चौड़ाई से ली जाती है। फ्लेम जलाने के लिए पहले किस गैस को छोड़ना चाहिए? तो फ्रेंड्स वहाँ पर हम एसिटिलीन को। ऑक्सीजन की रबर हौज का रंग कैसा होता है फ्रेंड्स? तो ये हमारा काला होता है। तांबे की वेल्डिंग में किस आर्क का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर हमारा एक शॉर्ट आर्क होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग विधि का विवरण दिया जाता है, तो फ्रेंड्स टेल पर दिया जाता है। वेल्डिंग सिंबल द्वारा पता चलता है
तो फ्रेंड्स जो हमारा वेल्डिंग सिंबल होता है इसके द्वारा पता चलता है, तो जोड़ के प्रकार और वेल्ड फिनिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसे सिंबल बनाया जाता है जैसे रेफरेंस रेखा के सिर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गैस वेल्डिंग समाप्त करने पर बिलो पाइप में किस गैस को पहले बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले चालू करते हैं एसिटिलीन को और पहले बंद भी करते हैं एसिटिलीन को। शियर किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का। द्रव कार्बोराइजिंग में किसका घोल बनाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड और सोडियम साइनाइड और सोडियम कार्बोनेट का। स्ट्रेट रिलीविंग में पोस्ट हीटिंग तापमान कितना रखा जाता है। जो हमारी स्ट्रेट रिलीविंग होती है उसमें पोस्ट हीटिंग तापमान 590 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस जोड़ में प्लेट के सिरों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर रखा जाता है। तो फ्रेंड्स उसको हम लैप जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फ्लेक्स में आयरन पाउडर मिलाने से इलेक्ट्रोड की कुशलता कितनी अधिक हो जाती है। तो ये हमारा फ्रेंड्स 10% हो जाती है। डिजिट कोड के आधार पर पहला डिजिट क्या दर्शाता है। तो हमारा जब डिजिट कोड के आधार पर फ्रेंड्स जो हमारा पहला डिजिट होता है वो हमारा फ्लेक्स का प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क से उत्पन्न हुई गर्मी का तापमान कितना होता है। तो ये हमारा 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाथ द्वारा चलाए जाने वाले वेल्डिंग को क्या कहा जाता है। तो उसको हमारा मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग बोला जाता है। रिवर्स पोलैरिटी का दूसरा नाम क्या होता है, पॉजिटिव। जो हमारा स्टेट पोलैरिटी होता है उसका दूसरा नाम होता है नेगेटिव। तो रिवर्स, पॉजिटिव, स्ट्रेट, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक आर्क की खोज कब हुई थी फ्रेंड्स, तो ये हमारा 1801 ईस्वी में। स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी होती है तथा उसमें कुल उत्पन्न तापमान का कितना प्रतिशत होता है। तो ये हमारा 34% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शॉर्ट आर्क द्वारा सरफेस टेंशन को क्या किया जाता है। तो फ्रेंड्स उसको बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी वेल्डिंग में आर्क बनाने के लिए कम से कम कितने वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर हमारा फ्रेंड्स 40 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वेल्डिंग में पंखा का क्या कार्य होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा वेल्डिंग में पंखा होता है वहाँ पर ये हमारा जनरेटर को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जनरेटर आर्मेचर को किसकी सहायता से घुमाया जाता है। तो ये हमारा फ्रेंड्स प्राइम मूवर द्वारा घुमाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मोटर जनरेटर सेट की कार्य कुशलता कितनी होती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा 60% होती है। और एसी आर्क वेल्डिंग की दक्षता कितनी होती है, तो 85। डीसी की 65 होती है। डीसी की दक्षता 65 होती है, एसी की 85 और मोटर जनरेटर का 60%। इलेक्ट्रोड होल्डर किसका बना होता है, तो ये तांबे का। गर्म जॉब पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, तो टोंग का प्रयोग करते हैं जिसको हम संडासी बोलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि एसी ट्रांसफार्मर वेल्डिंग के लिए कितने वोल्ट सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारा 80 से 120 वोल्ट की आवश्यकता होती है। किस ताप पर प्लेटिनम तापमाप को संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी आवश्यकता नहीं होती है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी व्यवहार करता है तो कैलेंडर एवं ग्रिफिक्स सेतु के साथ। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा शुद्धता में कितना माप लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट दिया गया है जल सभी तीनों अवस्था में ठोस द्रव गैस में किस एक ताप पर रहता है। तो -273.16 केल्विन पर। निम्न ताप मापने के लिए तापमापी पदार्थों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है कौन सी गैस का। तो वहाँ पर हमारा हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि 1 पौंड पानी के ताप को 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए प्रयोग की गई ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो उसको हमारा ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहा जाता है, BTU होता है वो, उसको हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलते हैं। आर्क वेल्डिंग करते समय धातु के छोटे छोटे कण इधर उधर बिखर जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, स्पैटर्स बोला जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि पेनिट्रेशन की कमी किस कारण होती है। तो फ्रेंड्स जो हमारा पेनिट्रेशन की कमी होती है ये हमारा लो करंट के कारण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बट ज्वाइंट में प्लेटों के किनारे कैसे रखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं समतल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लैप ज्वाइंट में प्लेटों को कैसे रखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आर्क वेल्डिंग में बीट को चलाने के लिए कितने डिग्री का कोण प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर हमारा 60 डिग्री का कोण प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि हमारा आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का व्यास कितने mm से कम होना चाहिए? तो वहाँ पर हमारा फ्रेंड्स 10 mm से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि वेल्डिंग करने के बाद पार्ट की लंबाई घट जाए तो इसे हम क्या कहा जाता है? तो हमारा उसको लॉन्गिट्यूडनल डिस्टोरिशन, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिस्टोरिशन बोलते हैं। यदि वेल्डिंग करने के बाद पार्ट की चौड़ाई घट जाए तो हमारा वो ट्रांसवर्सल डिस्टोरेशन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलेट वेल्ड में उत्पन्न होने वाले डिस्टोरेशन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको हम एंगुलर या कोणीय बोलते हैं। वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का सही कोण ना होने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो वहाँ पर हमारा फ्रेंड्स ओवरलैप हो जाता है। मूल धातु का सही ना होने से वेल्ड में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? तो वहाँ पर हमारा फ्रेंड्स वेल्ड हमारा क्रैक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि टो को मिलाने वाली रेखा को ऊपर को फालतू धातु होती है उसे क्या कहा जाता है? जो हमारी टो को मिलाने वाली रेखा के ऊपर जो फालतू धातु होती है उसको हम रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मूल धातु में फ्यूजन जोन की गहराई को क्या कहते हैं? तो उसको हमारा पेनिट्रेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डबल बट ज्वाइंट में एंगुलर डिस्टॉर्शन के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, वो हमारा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि टी ज्वाइंट में प्लेट कितने डिग्री कोण पर रहती है? तो जो हमारा टी ज्वाइंट होता है फ्रेंड्स वहाँ पर प्लेट हमारा समकोण यानी कि 90 डिग्री पर बनी रहती है। रॉट आयरन को वेल्ड करते वक्त किस धातु का फिलर रॉड प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पर हमारा फ्रेंड्स तांबे की परत चढ़ी, वहाँ पर हम माइल्ड स्टील का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रोड शोल्डर में लेड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो वहाँ पर हमारा 34.4% तक होती है। इलेक्ट्रोड शोल्डर में टिन की मात्रा कितने % तक होती है? तो फ्रेंड्स जो हमारा लेड होता है वो 34.4% होता है, जो हमारा टिन होता है वो हमारा 65% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इलेक्ट्रोड शोल्डर का तापमान कितना होता है? तो 183 डिग्री सेंटीग्रेड से 185 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि टिन मैन शोल्डर का तापमान कितना होता है? तो फ्रेंड्स ये हमारा 183 डिग्री सेंटीग्रेड से 188 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टिन मैन शोल्डर में लेड की मात्रा कितनी होती है? तो जो हमारा टिन मैन शोल्डर होता है फ्रेंड्स इसमें हमारा 39.5% तक होती है। टिन मैन शोल्डर में जो हमारा टिन की मात्रा होती है ये हमारा 60% तक होती है। और टिन मैन शोल्डर में एंटीमनी की मात्रा कितने % होती है? तो ये हमारा 0.5% तक होती है। बिस्मत की मात्रा 50% मात्रा से शोल्डर में होता है फ्रेंड्स, तो ये हमारा पिटवर शोल्डर होता है। शोल्डर में किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो फ्रेंड्स जो हमारा शोल्डर होता है ये हमारा लेड एवं टिन का मिश्रण होता है। सॉफ्ट सोल्डरिंग कितने तापमान पर की जाती है? तो फ्रेंड्स जो हमारी 450 डिग्री से कम तापमान पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या प्रयोग किया जाता है? तो टिनिंग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ब्रेजिंग करने का ताप क्या होता है? तो जो हमारा 450 डिग्री से अधिक तापमान पर जो हमारा गैस सील्ड आर्क वेल्डिंग होती है वो हमारा ब्रेजिंग करने का तापमान होता है। तो यहाँ पर हमारा सीधी सी प्रोसेस की बात है, तो जो हमारा सोल्डरिंग करते हैं तो ये हमारा 450 से नीचे पर करते हैं। जो हमारे ब्रेजिंग प्रोसेस करते हैं तो ये हमारे 450 से ऊपर के टेम्परेचर पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के करंट का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर AC या DC दोनों प्रकार के करंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग को कौन सी विधि के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग होती है इसको हम फ्यूजन विधि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधि में एसिटिलीन गैस घुलनशील अवस्था में उपयोग की जाती है? तो फ्रेंड्स वो हमारा हाई प्रेशर जो हमारा विधि होती है उच्च दाब विधि उसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस विधि में दबाव लगभग 15 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है? तो फ्रेंड्स वो हमारी विधि होती है उच्च दबाव विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा हाइड्रोजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिए गए हैं।
तो जो हमारा हाइड्रोजन सिलेंडर का रंग होता है ये हमारा लाल होता है। आर्गन सिलेंडर का रंग कैसा होता है फ्रेंड्स, तो ये हमारा नीला होता है। हाइड्रोजन सिलेंडर का रंग होता है लाल। अभी ऑक्सीजन सिलेंडर का आया था तो फ्रेंड्स वो हमारा क्या होता है, काला होता है। अगर एसिटिलीन सिलेंडर की बात करें तो वहाँ पर हमारा मैरून कलर का होता है। आर्गन सिलेंडर का रंग क्या होता है, नीला होता है। कोल गैस सिलेंडर का रंग होता है फ्रेंड्स तो ये हमारा लाल होता है। लो प्रेशर सिस्टम में उत्पन्न एसिटिलीन गैस होती है तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या होती है, सस्ती होती है। तरल ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है फ्रेंड्स, तो तरल ऑक्सीजन का रंग थोड़ा हल्का फीका होता है। किस सिलेंडर का रंग भूरा तथा इसकी नोक काली होती है, तो फ्रेंड्स हमारा इसमें पूछा गया है कि किस सिलेंडर का रंग भूरा होता है, उसकी नोक काली होती है। तो फ्रेंड्स वो हमारा नाइट्रोजन गैस सिलेंडर होता है। एसिटिलीन मैनीफोल्ड में किस प्रकार के टाइप का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा स्टील पाइप का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के पाइप का यूज, जैसे हमारा एसिटिलीन मैनीफोल्ड में किस प्रकार के पाइप का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हमारा स्टील पाइप का प्रयोग किया जाता है। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।